यहाँ मैं अपने स्वर्गीय बाबूजी गणेश तिवारी के द्वारा लिखे गए और नामचीन पत्रिकाओं में प्रकाशित कुछ एक लेखों को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उम्मीद है दर्शक इसे देखकर लाभान्वित होंगे। आज के लेख का नाम है मतंग ऋषि के आश्रम की आश्चर्यजनक घटनाएं। यह लेख संकट मोचन कृपा निधान पत्रिका जो प्रयाग से प्रकाशित है, अक्टूबर 1997 विशेषांक के अंतर्गत पृष्ठ संख्या 15 से 21 से लिया गया है। तो प्रस्तुत है लेख मतंग ऋषि के आश्रम की आश्चर्यजनक घटनाएं। स्वर्गीय गणेश तिवारी, द्वारिकापुरी, खगोल, पटना। ऋष्यमुख पर्वत के एक ऊंचे शिखर पर वज्रासन से आसीन कपि कुंजर सुग्रीव ने वायुनंदन हनुमान जी को अपनी ओर आते देख मधुर वाणी में कहा, शत्रु वीरों का संहार करने वाले वीर श्रेष्ठ वायुनंदन हनुमान, आओ वत्स, मेरे समीप आसन ग्रहण करो। न जाने क्यों तुम्हारे सानिध्य में मैं एक अनोखी शांति अनुभव करता हूं। सौम्य केसरी कुमार, मेरे दुखों का कहीं अंत नहीं दिखाई पड़ता। बंधुवर, बालिका, हिमालय पहाड़ सा भयंकर भय का भूत क्षणमात्र के लिए भी मेरे मस्तिष्क से दूर नहीं होता। यह संताप घनीभूत पीड़ा बनकर भीषण घन घटनाओं की तरह सिर पर मंडराते रहने वाले भीषण संकट काल में भी मैं जीवित रहना चाहता हूँ। इतना कहकर सुग्रीव एकाएक मौन होकर कुछ सोचने लगे। कुछ क्षण के उपरांत पुनः बोले, महाबली वीर मारुति, देखो वत्स, यह कैसी विलक्षण बात है। इस भूतल के इतिहास को जहां तक मैं देख चुका हूं और गहन विश्लेषण कर मैंने देखा है कि स्वयंभू मनु, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, की संतानों में सर्वगुण संपन्न, सर्वोत्मुखी, प्रतिभाशाली, अव्वल वीर और योद्धा तुम्हारे सिवा किसी अन्य वीर पुरुष का प्रादुर्भाव अभी तक इस धरती पर नहीं हुआ है। जिसका बल विक्रम, विद्या, विनय, विवेक, उदारता, शूरता, दक्षता, वेगता, गमन शक्ति, युद्ध कला और समस्त रिद्धि सिद्धियों ने इकट्ठे होकर जन्म काल से ही स्वामी रूप में वर्ण किया हो। वत्सा, यह कैसी विलक्षण भाग्य की विडंबना है। जीव का कुछ वश नहीं है, प्रारब्ध ही प्रबल शासक है। यदि बात ऐसी न होती तो तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ सहायक के होते हुए भी मैं ऐसी दीनहीन दशा को कभी प्राप्त न होता। ऐसा कहकर सुग्रीव कुछ सोचते हुए मौन होकर इधर उधर दृष्टि दौड़ाकर पुनश्च बोले, सौम्य पवन कुमार, बीती रात मैंने कतिपय विलक्षण एवं आश्चर्यजनक किंतु दिव्य घटनाएं देखी हैं, जो मेरे अंतःकरण में हर्ष विषाद की मिश्रित सृष्टि करती है। जिनके संवेगात्मक के भंवर चक्र में पड़कर मेरा मन उद्वेलित हो रहा है। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? किस सोच में निमग्न हो? आसन ग्रहण क्यों नहीं करते? ऐसा कहकर सुग्रीव मौन हो गए। अपने स्वामी की आज्ञा पाकर पवन तने हनुमान जी ने उछलकर साल वृक्ष की एक शाखा तोड़ ली और सुग्रीव के बाएं बगल में आसन लगाकर बैठते हुए बोले, वानरों के अधिपति, बलवानों में श्रेष्ठ राजन, मानन, आपकी सब बातों से मैं कदापि सहमत नहीं हूं। आपने भाग्य और प्रारब्ध संबंधी कुछ निराकृत बातें कही हैं, जो आप जैसे श्रेष्ठ वीर, विवेकशील, विद्वान और प्रशंसनीय वीर पुरुष के मुख से शोभा नहीं देती। मानन, विचार कर देखिए न, इस जगत में पौरुष ही श्रेष्ठ है, भाग्य नहीं। पुरुषार्थी वीर भाग्य को नहीं कोसते। इस धरती पर भाग्य तो बनाया जाता है, पुरुषार्थी पुरुष के अधीन ही भाग्य या प्रारब्ध रहता है।
भाग्य अथवा दैव या प्रारब्ध तो जीव का सांस्कृतिक धरोहर मात्र है। प्रारब्ध भी पुरुषार्थ से ही फलीभूत होता है, वरंच जन्म जन्मांतर पर्यंत गेंद की तरह लुढ़कता ही रहता है। मानंद, देव क्यों भूलते हैं कि पुरुषार्थ ही जीव भाग्य को पलट देता है और मृत्यु को भी टाल देता है। नहीं भूलना चाहिए कि पुरुषार्थ, पराक्रम और उद्योग ही सर्वसिद्धियों की उपलब्धियों के हेतुभूत प्रबल साधन है, प्रारब्ध अथवा भाग्य नहीं। भाग्य का भरोसा तो कायर पुरुषों का प्रलाप मात्र है। इतना कहकर कुछ सोचते हुए हनुमान जी चुप हो गए। क्षण मात्र में अपनी चुप्पी भंग करते हुए पुनः बोले, महावते मानंद, बड़ी ही खेद की बात है कि पौरुष को गौन कर अविवेकी पुरुषों की भांति प्रारब्ध और भाग्य का आश्रय लेकर आप अपने को दीनहीन निराश्रय मानकर वीरत्व से विमुख हो रहे हैं। महानुभाव, महारत्नाकर की विशालता और मानव शरीर की लघुता पर विचार कीजिए। इसी समय की बात है कि परोपकार की भावना से अभिभूत होकर ऋषिवर अगस्त ने पुरुषार्थ और उद्योग का आश्रय लेकर विशाल महासागर को सुखा डाला और पुनः अपने तपोबल से जल प्लावित भी कर दिया था, जिससे सभी जलचर जीव सुखी हो गए थे। आप इस यथार्थ सत्य को क्यों भूलते हैं? देव, आपका स्वाभाविक बल आपके साथ है। विद्या बल और राजनीतिक बल से भी आप विभूषित हैं। इतिहास के आप पंडित हैं। स्वर्ग एक अस्पृहनीय और श्लाघनीय जगत विख्यात वीर हैं। वेगवानों में श्रेष्ठ और कूटनीति के भी पंडित हैं। उदयाचल से अस्ताचल पर्यंत सारी पृथ्वी का चक्कर काटते मैंने आपको देखा है। महाबली बाली से छलांग भरने में आपकी तुलना नहीं। छलांग लगाने की अद्भुत क्षमता आपके सिवा और किसमें है? आपकी अद्भुत फुर्ती और गगन शक्ति को देखकर आपका पीछा करने वाले आपके अग्रज बाली भी हतप्रभ हो उठे थे। श्रीमंत, अनेक गुणों में बाली से आप बढ़चढ़ कर हैं। आपके अग्रज श्रीमान बाली बलशाली अवश्य हैं, पर आपकी जैसी श्रेष्ठता का उनमें सर्वथा अभाव है। महामते, आपके पलायन काल में मैं भी अतिशय विस्मित था कि आप बाली के ऊपर मुड़कर प्रहार क्यों नहीं करते। ऐसा लगता है कि बड़े भाई के प्रति अधिक स्नेह और आदर के ही कारण आप उनसे द्वंद्व युद्ध करने से भागना ही शेष कर मान रहे हैं। मैं भी एक सेवक के कारण भागने में आपका साथ दिया। अकारण दो बंधुओं के झगड़े में मेरा हस्तक्षेप क्या उचित होता? स्वामी, इस चंचल मन पर नियंत्रण कीजिए। इसी क्षण अपने कार्य सिद्धि के लिए उद्योग में लग जाइए। मैं आपका सेवक हूँ। आपके हित साधन में मैं समर्पित हूँ। मानंद, मनुष्य यदि 100 वर्षों तक जीवित रहे तो कभी न कभी सुख उसे प्राप्त होकर ही रहेगा। इतना कहकर हनुमान जी चुप होकर कुछ सोचने लगे। कुछ क्षण के पश्चात पुनः प्रश्न सूचक शब्दावली में बोले, न्यायिकों में श्रेष्ठ राजन, अन्य दिनों की अपेक्षा आज श्रीमान जी विशेष प्रसन्नचित एवं मुखर दिखाई पड़ते हैं। मातंग ऋषिवर मतंग आश्रम की आश्चर्यजनक दिव्य घटनाएं जो महानुभाव ने गत रात्रि में देखी है, उन्हें सुनने के लिए मैं उत्सुक हूँ। जिन आश्चर्यजनक दिव्य घटनाओं के दर्शन मात्र से आपका मन विशेष संवेदनशील हो उठा है, यदि वे गोपनीय न हो तो मैं उन्हें जानने के लिए अधिक आतुर हूँ। ऐसा निवेदन कर हनुमान जी उदासीन भाव से चुप हो गए। श्रेष्ठा सूर्य तनय सुंदर ग्रीवा वाले कपिवर सुग्रीव ने हनुमान जी के प्रश्नों के सीधे उत्तर न देकर वार्तालाप को एक नया मोड़ देते हुए स्निग्ध वाणी में बोले। सुग्रीव बोले, ब्रह्मचारियों में श्रेष्ठा अशोचनीय वीर
वायुनंदन हनुमान, जैसा कि तुम जानते हो, मेरे जैसे राजा, सिंहासन से वंचित और आश्रयहीनों को प्रश्रय देने वाला, प्राकृतिक संपदा से संपन्न यह उदार ऋषिमुख पर्वत मतंगवन के पश्चिम किनारे पर स्थित है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर भवितात्मा महामुनि मतंग जी का पावन आश्रम है, जो नाना प्रकार के उत्तम फलों के भार से लदे हुए वृक्षों, वनवल्लरियों और रंग बिरंग पुष्पलताओं से घिरा हुआ है, जिसमें अनेक जाति के उत्तम पक्षी सदा कलरव करते हैं। वनों में श्रेष्ठ यह मतंगवन पथिकों के चित्त को आकर्षित करता है। दर्शनीय मतंगवन से थोड़ा हटकर उत्तर दिशा की ओर पुष्पकर्णियों में उत्तम अगाध निर्मल शीतल जल से व्याप्त पंपा नामक एक विचित्र सरोवर है। इसमें श्वेत श्याम धवल नीला पीला और रक्तवर्ण अनेक जाति की कमल उत्पन्न पुष्प सदा खिले रहते हैं। इसी सरोवर के निर्मल जल में शुद्ध अंतःकरण वाले आश्रम से जब वे भवितात्मा ऋषि स्नान हेतु प्रस्थान करते थे, तब मतंगवन के समस्त जीव जंतु उन्हें घेर कर सरोवर तक उनका अनुसरण किया करते थे और स्नानोपरांत पुनः उन्हें आश्रम तक पहुंचाते थे। अमित तेजस्वी तपोधन महर्षि के प्रभाव के कारण मतंगवन के सभी प्राणी वैर रहित होकर एक साथ सानंद विचरण करते हैं। वत्स केसरी कुमार, क्यों व्यो वृद्धा मतंग ऋषि अपने जीवन के अंतिम दिनों में उपवास एवं कठिन व्रतों के पालन के कारण बहुत ही दुर्बल हो गए थे। अधिक आयु और कठिन तपस्या के कारण उनके सारे अंग बेजर्जर हो चुके थे, यहाँ तक कि उनके हाथ पैर और मस्तक भी कांपने लगा था। ऐसी विषम परिस्थिति में जब वे स्नान हेतु पंपा सरोवर तक जाने में असमर्थ हो गए, तब मन ही मन उन्होंने सातों सिंधुओं का चिंतन किया। उनके चिंतन मात्र से मतंग आश्रम के मध्य भाग से, जहाँ ऋषिवर आसन जमाकर देवताओं को पुष्पांजलि दिया करते थे, वहां सहसा एक विचित्र जलकुंड प्रकट हो गया। इतना कहने के पश्चात कुछ सोचते हुए पुनः बोले। सुग्रीव बोले, वेगवानों में श्रेष्ठा मारुति सभी सागरों के मिश्रित जलाशय को अपनी पूजा की वेदी के निकट प्रस्फुटित हुआ देखकर महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। सभी सागरों को अपने अनुकूल जानकर महर्षि अंतःकरण से संतुष्ट होकर उस नवीन प्रादुर्भूत जल स्रोत का नाम रखा सप्तसागर तीर्थ और आह्लादित अंतःकरण से गदगद वाणी में बोले, यह पावन सप्तसागर तीर्थ मेरे आश्रम के मध्य भाग में मेरी श्रद्धा रूप में प्रकट हुआ है। माँ बागेश्वरी जो स्वयंभू है और वाक रूप से मेरी जिह्वा पर आविर्भूत है, जिनकी मन कर्म और वचन से आराधना करता हूँ, वे महिमा भगवती प्रसन्न होकर इस नवीन तीर्थ क्षेत्र को वही यश और गरिमा प्रदान करें जो त्रिवेणी आदि तीर्थ क्षेत्रों को पूर्व से ही प्राप्त है। मैं भी आज अपना तपोमय तेज इस नवीन तीर्थराज में स्थापित करता हूँ। स्वर्ग के और इस वन के सभी देवता साक्ष रूप में इसे देख लें। ऋषि के मुख से उनका संकल्प आलोक रूप में निकलकर सप्तसागर तीर्थ क्षेत्र को आलोकित करते हुए उस जलाशय में समाहित हो गया। परम संतुष्टा महर्षि पुनश्च बोले, जो प्राणी श्रद्धापूर्वक इस तीर्थ क्षेत्र में मज्जनपान और तर्पण करेंगे, उनके सभी अशुभ तत्काल नष्ट हो जाएंगे और वह श्रद्धावान मेरी ही जैसी चित्तहर्षक प्रसन्नता को प्राप्त करेंगे। इस नवीन तीर्थ क्षेत्र को इस प्रकार गरिमा प्रदान कर
ऋषि मतंग शांत भाव धारण कर मौन हो गए। वत्स मारुति इस तीर्थ क्षेत्र के प्रादुर्भाव के कुछ ही वर्षों के बाद वे ब्रह्मलीन हो गए और उसी दिन से यह मतंग आश्रम भी साधारण वनधर्मा मनुष्यों एवं पशुओं के दृष्टिपथ से अदृश्य हो गया, जो आज न जाने क्यों एकाएक प्रकट हो गया है। अंजना देवी के आनंद को बढ़ाने वाले वीर केसरी कुमार भावतीतात्मा महर्षि मतंग की वयोवृद्ध शिष्या परम धार्मिक शुद्ध अंतःकरण तपोमूर्ति तपस्विनी सबरी भी अभी जीवित है। वही मतंग आश्रम और सप्तसागर तीर्थ क्षेत्र की रक्षा करती है। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है कि चिरकाल से अदृश्य पवित्र मतंग आश्रम आज एकाएक सर्वसाधारण के लिए प्रकट हो गया है। यह अद्भुत लीला को देखकर मैं विस्मित हो उठा हूँ। ऐसा कहकर सुग्रीव एकाएक मौन होकर शैल शिखर के चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर सशंकित मुद्रा में देखने लगे। ऐसा मालूम होने लगा मानो उनकी सभी इंद्रियां किसी अज्ञात शंका से क्षुब्ध हो उठी हो। अपने स्वामी सुग्रीव को सहसा चिंतित देखकर वायुनंदन हनुमान जी संस्कारित मधुर वाणी में बोले, वानरों के अधिपति युक्ति विचारकों में श्रेष्ठ राजन, आपके मुखमंडल पर उभरी प्रसन्नता की रेखाओं को ही लक्ष्य कर मैंने कुछ प्रश्न किया था। आपने स्वयं ही कुछ दिव्य एवं विस्मयकारी मतंग आश्रम की घटनाओं की ओर संकेत किया था, किंतु मूल प्रश्नों को गौण कर आपने आश्चर्यजनक मतंग मुनि के प्रभाव की अति रोचक कथा सुनाई, जिसे सुनकर मैं प्रभावित हूँ। किंतु देव, मैं उन दिव्य घटनाओं के विषय में जानना चाहता हूँ जिनके दर्शन मात्र से आप हर्ष विषाद के मिश्रित संवेगात्मक भंवर चक्र में पड़कर विशेष संवेदनशील हो उठे हैं। क्या वे गोपनीय प्रवृत्ति की है अथवा वे कुछ अज्ञात कारण मात्र, ये जो पुनरपि अज्ञात में ही समाहित हो गए। इतना कहकर हनुमान जी चुप हो गए। महाबली वायुनंदन हनुमान जी को क्षणिक निराश देखकर कपिवर सुग्रीव ने कहा। सुग्रीव बोले, सौम्य केसरी कुमार, यो तो श्याम मेघ की सुहावनी घटनाओं की तरह सदा श्याम वर्ण दृष्टिगोचर होने वाले मतंग वन में भवितात्मा महामुनि मतंग के उज्जवल प्रभाव से इस वन में प्रायः विस्मयकारी घटनाएं घटती ही रहती हैं, पर जिन घटनाओं का दर्शन मैंने बीती रात की है वे कुछ भिन्न प्रकृति की हैं। अमित तेजस्वी मतंग मुनि के ही प्रभाव के कारण ही महाबली बाली इस पावन ऋषिमुख पर्वत का स्पर्श भी नहीं कर सकते। ऋषि के वचन ही मेरे प्राणों के प्रहरी हैं। वत्स, जिन विलक्षण दृश्यों के दर्शन में मुझे अनिर्वचनीय शांति की अनुभूति हुई है, उनके विषय में कहता हूँ, सुनो। सुग्रीव बोले, गत रात्रि को जब मैं सैया पर लेटकर सोने का उपक्रम कर रहा था, तो बजाय नींद के पुरानी स्मृतियां मेरे मानस पटल पर धीरे धीरे उभरने लगी। अनुकूल दिनों में मेरे द्वारा भोगे गए भोगों की सुमधुर घटनाएं एक के बाद एक क्रमशः उभरने लगी। सने सने सभी इकट्ठे घनीभूत पीड़ा बनकर मेरे मस्तिष्क में छा गई। जिन भोगों को अपने आरंभिक जीवन में भोग चुका था, वे अब तीखे बाण बनकर मेरे अंतःकरण को बिधने लगे। भूतकाल के भोगे गए सुखद भोग्य विषय की चिंता और वर्तमान का असहनीय कष्ट, ये सब मिलकर मेरे हृदय को मथने लगे। अंतर्द्वंद की मार से मैं मर्माहत था। मेरी सारी इंद्रियां शिथिल पड़ने लगी। मेरा मन व्यथित हो उठा। क्षुब्ध होकर मैंने सैया त्याग दिया और इस शिखर पर आकर टहलने लगा। मेरा मन थक चुका था। अब तक रात्रि के 3 पहर बीत चुके थे। इतना कहकर सुग्रीव सशंकित होते हुए पर्वत के पार्श्वभूमि की ओर विस्फोटित
नेत्रों से देखने लगे, मानो कोई आक्रमणकारी उनका पीछा कर रहा हो। फिर शांत होकर पुनश्च बोले। सुग्रीव बोले, वीर केसरी कुमार, ब्रह्म मुहूर्त के आगमन के साथ ही मादक सौरभ बिखेरता हुआ मंद मंद मंथर गति से मलयानिल चलने लगा। इस सुखद वायुमंडल में मेरे थके हुए मन को स्फूर्ति मिली। मैं स्वस्थ चित्त हो गया। रात की अनिद्रा की कमजोरी जाती रही। वत्सा, इस कष्टमय जीवन से मैं निराश हो रहा हूँ, किंतु प्रभात मलयानील के मधुर मुस्कान से एक बलशाली स्फुरना मुझे मिली और मैंने संतोष की सांस ली। पुनश्च जब मेरी दृष्टि मतंगवन की ओर गई तो यह देखकर विस्मित हो उठा कि चिरकाल के अदृश्य मतंग आश्रम एकाएक प्रकट रूप में दिखने लगा। अभी मेरी आंखें आश्रम पर ही टिकी हुई थी कि एक धूम्र रहित अग्निशिखा को आश्रम से ऊपर आकाश की ओर उठते देखा। वह अग्निशिखा अंतरिक्ष में पहुंचकर 5 समान गोलाकार पिंडों के रूप में विभाजित हो गई। प्रथम पिंड कुछ और ऊंचा उठकर आकाश को चूमने लगा, दूसरा खारे महासागर में जा गिरा, तीसरे और चौथे पिंड को बड़ी ही द्रुत गति से उदयाचल और अस्ताचल की ओर जाते देखा। आखिरी और 5वें पिंड को मतंग आश्रम की भूमि में प्रत्यावर्तन करते देखकर मैं विस्मित हो उठा। और भी यह देखकर मेरी बुद्धि भ्रमित हो उठी कि तपस्विनी सबरी जी आश्रम से ऊपर उठकर अपना जर्जर चोला छोड़कर दिव्य रूप में परिणत हो अतिशय उत्कृष्ट शोभनीय दिव्य विमान में आरूढ़ होकर आकाश की ओर गमन कर गई। इतना कहकर सुग्रीव एकाएक मौन हो गए और कुछ क्षण के उपरांत स्वयं ही अपनी मौनता को भंग करते हुए बोले। सुग्रीव बोले, सौम्य मारुति, बल विशारद बजरंग, अब मेरी दृष्टि पंपा सरोवर की ओर गई तो यह देखकर मैं और भी विस्मित हो उठा कि पंपा सरोवर के चारों तटों पर सुमधुर प्रकाश फैल रहा है। यद्यपि अन्य दिशाएं अभी भी अंधकारमय थी। कुछ क्षण के पश्चात अनेक देवताओं के संरक्षण में देवराज इंद्र को विमान से उतरते देखा। थोड़ी देर के बाद मैंने सभी देवांगनाओं को भी वहां देखा। वत्सा, देवांगनाएं बड़ी निर्लज्ज और बेशर्म होती हैं। मानव ललनाओं की तरह मर्यादा की परवाह उन्हें नहीं रहती। पूर्व काल में मैंने देखा था कि जब वे किसी पुष्करणी में स्नान हेतु अर्धनग्न अवस्था में अंग प्रदर्शन करते हुए जल में प्रवेश करती हैं तो अपनी बलिष्ठ भुजाओं से मतकर उस जलाशय को क्षुब्ध कर दिया करती हैं। पर वत्स, यह बड़ी ही विचित्र बात है कि वे अप्सराएं आज बड़ी ही मर्यादा और शालीनता के साथ मनुष्यों की कुल बधुओं की तरह शर्माती हुई सरोवर में डुबकी लगाकर जलाशय से बाहर निकल आई और वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर देवताओं के पीछे पीछे मतंगाश्रम की ओर चली गई। किंतु मतंगाश्रम में न प्रवेश कर आसपास की सघन झाड़ियों में छिप गई। अंत में भूत भावन कैलाशवासी मदन मर्दन देवाधिदेव महादेव जी को जगदम्बा उमा के साथ नंदी पर आरूढ़ पंपा सरोवर के निर्मल जल को स्पर्श करते मैंने देखा, किंतु तत्क्षण ही वे अदृश्य हो गए। वत्स केसरी कुमार, अब तक प्रभात सूर्य की सुनहली किरणें बनबल्लरियों के कोमल पत्तों एवं टहनियों पर पड़े कणों को स्वर्णिम आभा प्रदान करने लगी थी। पतंगाश्रम के सप्तसागर तीर्थ यहाँ से स्पष्ट दिखाई पड़ता है। वत्स, आश्चर्यमय दिव्य रूप वाले सांवरे और गौर वर्ण वाले 2 देव कुमारों को इसी सप्तसागर तीर्थ क्षेत्र के निर्मल जल में स्नान करते मैंने देखा। उनके मस्तक पर विशाल जटाओं का समूह था जिसे मज्जन काल में उन्होंने फहरा रखा था। उनके कंधे पर पीले यज्ञोपवीत और कटी में वलकलचीर वस्त्र उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। ऐसे रुचिर रूप की रचना देखकर मेरा शोक जाता रहा।
मैं हर्षित हो उठा। जल में खड़े खड़े उन्होंने तर्पण किया और सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पण कर जलाशय से बाहर निकले। बलकल के सूखे परिधान धारण कर कटी में 2-2 तुनीर और वीरघातनी तलवार तथा बाएं कंधे पर विशाल धनुष को, दाहिने हाथ में अमोघ बाण तथा कलात्मक ढंग से जटाओं का मुकुट बनाकर मेरे देखते देखते वे दोनों राजकुमार के रूप में परिवर्तित होकर एकाएक अदृश्य हो गए। उनके उन्नत ललाट, विशाल वक्षस्थल, लंबी भुजाएं, कमल सदृश नेत्रा, श्याम गौरवर्ण, यह मोहन रूप मेरे नयनों में बस गए हैं। जाने क्यों मेरा मन बार बार उन कुमारों की ओर खिंच रहा है। इन सब शुभ दर्शनों का प्रभाव क्या हो सकता है, यह मैं नहीं जानता। यदि तुम कुछ अनुमान लगा सको तो। ऐसा कहकर सुग्रीव मौन हो गए। बानरराज सूर्यपुत्र सुग्रीव को मौन देखकर वायुनंदन हनुमान जी बोले, वानरों के श्रेष्ठ स्वामी महामते तपोधना सबरी जी का जन्म दास वंश में हुआ था। स्वयंभू मनु जी की व्यवस्था अनुसार दास वंशोद्भव प्राणियों के निमित्त सेवा कर्म ही सर्वोपरि परमो धर्म माना गया है। परलोक में जो गति द्विजोत्तम जातियों की दुष्कर तपस्या, नैतिकाचार, धर्माचरण, सत्य, हिंसा, ब्रह्मचर्य, स्वाध्याय, अस्तेय और कठिन व्रतों के पालन से मिलती है, वह दास वंशोद्भव प्राणी को सहज ही निश्चल सेवा वृत्ति से उपलब्ध हो जाती है। वेदों की भी यही मान्यता है। स्वनाम धन्य सबरी जी ने अपने गुरुजनों की नित्य सेवा रूपी तप से अपने भौतिक शरीर के मल को जला डाला। उनके प्रारब्ध के सभी कर्म छीन हो चुके थे। वह तपोमयी देवी सांसारिक भोगों से उपरत होकर आत्मानंद में ही विचरण करने वाली थी। अपने सत्कर्मों द्वारा उसने देवताओं के समस्त लोकों पर विजय पा चुकी थी। सभी लोकों के भोगों से असंग होकर वे ब्रह्मलीन हो चुकी हैं। भोगों में उसकी इच्छा अवशेष न थी। अतः उनके निर्वाण काल में सभी देव उनके गुरु के आश्रम पर मौजूद थे, किंतु सभी भोगमय लोकों का अतिक्रमण कर वे ब्रह्म पद में लीन हो गई। तपोमय देवी सबरी जी के मल रहित शुभ अंग अव्यय को अतिशय प्रसन्न होकर अग्निदेव अपने प्रचंड तेज द्वारा धूम रहित मार्ग से 5 पिंडों में विभाजित कर मूल पंच तत्वों को समर्पित कर दिए हैं। देव, यह सत्य है कि सबरी जी की ही सुरक्षा हेतु ऋषिवर मतंग जी के तेज से मतंग आश्रम अदृश्य हो गया था, जो देवी के भौतिक देह त्याग के समय एकाएक प्रकट हो गया है। इतना कहकर हनुमान जी कुछ सोचते हुए चुप हो गए। कुछ क्षण के पश्चात पुनश्च बोले। हनुमान जी बोले, महाराज, जिन देव कुमारों को सप्तसागर तीर्थ में अवगाहन करते आपने देखा था, जो जलाशय से निकलकर अस्त्र शस्त्रों से लैस हो आपके देखते देखते राजकुमारों के रूप में परिवर्तित हो अदृश्य हो गए, वे दोनों कोई महान विभूति मनुष्य रूप में इस भूतल पर अवतरित हुए हैं। चिरकाल से अदृश्य मतंग आश्रम का एकाएक प्रकट होना, देवताओं का मतंग आश्रम के सन्निकट आना और पवित्र सबरी जी का ब्रह्म पद में लीन होना, ये सभी संजोग इकट्ठे यही इंगित करते हैं कि राजकुमारों के रूप में इन दो विभूतियों के इस पवित्र वन में पदार्पण के कारण ही संभव हुआ है। सबरी जी का एकाएक अक्षय मोक्ष पद की प्राप्ति का हेतु मूल कारण ये दोनों राजकुमार हो सकते हैं। संभव है सभी देव देवांगनाएं इन्हीं विभूतियों के दर्शन हेतु इस वन में पधारी हो। जगत पूज्य उमा महेश्वर का सशरीर इस वन में आगमन का हेतु मूल कारण ये दोनों राजकुमार ही हो सकते हैं। महामते, सौभाग्य की बात है कि इंद्रदेव के साथ अन्य देवों देवियों तथा जगत जननी उमा के साथ महादेव जी का दर्शन और राजकुमारों के रूप में 2 दिव्य
विभूतियों का शुभ दर्शन दूर से ही सही आपने किया। स्वामी, निश्चय ही इस महान दर्शन से आपके सभी अशुभ मिट गए हैं। आपका अभ्युदय काल उपस्थित है। आपके कथनों के फलादेश यही हो सकता है। इसी क्षण आप अपने अभीष्ट साधन हनुमान जी का अभिकथन अभी चल ही रहा था कि बीच में ही सुग्रीव विस्मित होकर बोल उठे। सुग्रीव बोले, वीर हनुमान, देखो देखो उस पर्वत के पार्श्वभूमि की ओर। वे ही दोनों राजकुमार हैं जिनका दर्शन सप्तसागर तीर्थ क्षेत्र में मैंने किया था। मैं सशंकित हो रहा हूँ, कहीं ये दोनों राजकुमार बाली के मित्र तो नहीं। शीघ्र ही गुप्त रूप से इनका भेद लो। यदि मेरे वध के लिए ही बाली ने इन्हें सन्नद्ध किया है तो मैं तुम्हारा संकेत पाकर एक ही छलांग में समुद्र के तट पर पहुंच जाऊंगा। ऐसा हनुमान जी को आदेश देकर सुग्रीव पर्वत के दूसरे शिखर के सघन झाड़ियों में जा छिपे और वस्तु स्थिति का आकलन करने लगे। वायुनंदन हनुमान जी अविलंब अपने कर्तव्य का निश्चय कर विद्वान ब्राह्मण का विश्वसनीय रूप धारण कर पर्वत शिखर से नीचे उतरे। राजकुमारों के अमित तेज को दूर से ही देखकर चक्कर में पड़ गए। राजकुमारों के सम्मुख उपस्थित होकर अपने विद्वान विश्वसनीय वृद्ध ब्राह्मण का गौरव भूलकर नतमस्तक हो राजकुमारों को अभिवादन किया। परंतु यह क्या, आशीर्वचन की बातें दूर रही। युगल कुमारों ने संकेत मात्र से ही ब्राह्मण देव का स्वागत सत्कार न किया। हनुमान जी मन ही मन सोचने लगे, ऐसे अनुपम रूप वाले दोनों नौजवान कौन हो सकते हैं। बाह्य आवरण से तो इतने सौम्य, इतने मृदुल मनोहारी रूप और भीतर से इतने अविनीत हैं कि एक देवतुल्य विद्वान ब्राह्मण के सत्कार के लिए इनके अंग तक नहीं हिलते। ऐसा भाव मन में आते हनुमान जी के हृदय में आमर्ष भाव का संचार हो गया। अतः कुछ तीखे स्वर में बोले, क्षत्रिय वेश में निर्भीकता पूर्वक इस बीहड़ वन में विचरण करने वाले श्याम गौर शरीर वाले तुम दोनों कौन हो। किशोर अवस्था में अभी अभी तुम यौवन में प्रवेश कर रहे हो। इस निविड़ उत्तम निर्जन वन प्रांत में स्वतंत्र रूप से घूमने का तुम्हारा उद्देश्य क्या है। तुमने क्या मौन व्रत ले रखा है। हनुमान जी के प्रश्नों के उत्तर देने के बजाय दोनों राजकुमार कौतूहल पूर्वक निर्निमेष नयनों से ब्राह्मण देवता के मुख की ओर देखने लगे, मानो किसी अजनबी जंतु को देख रहे हो। विद्वान ब्राह्मण द्वारा प्रौढ़ बुद्धि से निष्णात अंदाज में की गई जिज्ञासा को निष्फल होते देख हनुमान जी मन ही मन व्यथित हो उठे। गुप्तचर दैत्य कर्म की गुरुता का उन्हें स्मरण हो गया। तीखे स्वर प्रयोग की चूकें उन्हें महसूस हुई। अतः अब सावधान होकर पासा पलटते हुए विनययुक्त सुमधुर वाणी में बोले। हनुमान जी बोले, हे स्वामी, हे शुभदर्शने, मोहवश आपको साधारण मनुष्य मानकर मेरे मुख से यदि कोई अशुभ वाणी निकल गई है जिससे आपका कुछ तिरस्कार हो गया है तो एक वृद्ध ब्राह्मण द्वारा अनजान में की गई चूक मानकर उसे क्षमा करें। हे स्वामी, मेरी अज्ञानता की अवहेलना कर मुझ पर प्रसन्न होइए। मनुष्य रूप में आपको नर नारायण रूप में मैं नमस्कार करता हूँ। मुझे अनकिचन ब्राह्मण पर अनुग्रह कीजिए। त्रिदेव स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश्वर रूप में आप दोनों को मैं नमन करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए। वेद जिन्हें नेति नेति कहकर जिनका निरूपण करते हैं, जो अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को जो ब्राह्मण और भक्तों के हेतु सगुण साकार रूप में इस भूतल पर अवतरित होते हैं, उन दोनों रूपों में मैं आपका भजन करता हूँ। आप प्रसन्न हो जाइए। बूढ़े ब्राह्मण देवता के अतिशय आतुरता देखकर श्यामले राजकुमार अपना संक्षिप्त परिचय देते हुए बोले। कौशल देश के चक्रवर्ती सम्राट रघुवंश विभूषण राजा दशरथ के हम दोनों और पुत्र हैं। राम लक्ष्मण हमारा नाम है। हमारे साथ मेरी सुकुमारी भार्या विदेह राजकुमारी और राजा दशरथ की पुत्र वधू वैदेही नामक राज्य लक्ष्मी मेरे साथ आई थी, जिसे किसी
राक्षस ने मुझे चकमा देकर हर लिया है। हम दोनों भाई उन्हीं देवी को ढूंढते हुए इधर आ निकले हैं। हमारा अन्य कोई उद्देश्य नहीं है। ब्राह्मण देव, हमने अपना चरित्र आपको सुना दिया, अब आप अपनी कथा सुनाइए। ऐसा परिचय देकर श्री राम मौन हो गए। श्री राम के ही मुख से निकला राम नाम का जब हनुमान जी ने श्रवण रंध्र में प्रवेश किया तो उनके ज्ञान चक्षु खुल गए, मोह के पर्दे फट गए, सारी व्यथा मिट गई। अपने इष्ट देव को पहचान कर दंड की तरह पृथ्वी पर लौटकर अपने प्रभु के चरण कमलों को अपनी दोनों भुजाओं में भरकर अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति उन्हें प्राप्त होने लगी। आनंदातिरेक में उनकी रोमावली पनस फल की तरह खड़ी हो गई। दोनों नेत्रों से अविरल आंसू धारा चलने लगी। कपिश्रेष्ठ हनुमान जी की ऐसी विलक्षण दशा होने पर भी उनके स्वामी उन पर द्रवित न हुए। अपने स्वामी को निरातटस्थ देखकर हनुमान जी घबरा गए। उनके धैर्य के बांध टूटने लगा। असह्यत स्थिति में ही अवरुद्ध कंठ से गदगद वाणी में सुमधुर स्तुति करने लगे। हे स्वामी, हे दीनबंधो, हे अखिल ब्रह्मांड के नायक, हे भक्तवत्सल जगतपते, पतित पावन प्रभो, सृजन पालन और संहार के हेतु मूल कारण, हे देवाधिदेव, साधु पुरुषों के रक्षक, दुष्टों का दमन करने वाले, विश्व प्राण, हे अनंत, पृथ्वी के भार को हरण के निमित्त ही आप मानव रूप में अवतरित हुए हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं सांसारिक जीव हूँ, अज्ञानी हूँ। आपसे बिछुड़ने के कारण ही आपकी प्रबल माया के अधीन होकर भटक रहा हूँ। आपकी माया बड़ी प्रबल है। हे प्रभु, आपकी माया में फंसने के कारण ही अज्ञानवश मैं आपको न पहचान सका। यह चराचर जगत आपकी प्रबल माया के बंधन में पड़कर नाना प्रकार की दुर्गति को प्राप्त हो रहा है। मैं तो अत्यंत मंद बुद्धि हूँ। मेरा जन्म भी तो संयोगवश बानर ही समाज में हुआ है, अतः मेरे द्वारा आपका परिचय पूछा जाना उचित ही था। किंतु हे स्वामी, हे सर्वज्ञ, हे सर्वसमर्थ दीन बंधो, आप द्वारा मेरा परिचय पूछा जाना कहाँ तक संगत है। हे स्वामी, यदि वह कवित्वमय वचन सत्य है कि सेवक स्वामी के भरोसे वैसे ही सुरक्षित रहता है जैसे अबोध बालक माता की गोद में, तो फिर मेरी अवहेलना आप क्यों करते हैं। इतना कहते कहते हनुमान जी अपनी देह की सुध बुध खोलकर होकर प्रेमाकुल हो पाहि माम करते हुए भगवान श्री राम के कमल चरणों में बेसुध लौट गए। उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई। उनके हृदय कमल में प्रेम प्रवाह की उत्ताल तरंगे चलने लगी। आनंदातिरेक में अचेत से होने के कारण उनके छल छद्म का अंत हुआ और अब हनुमान जी अपने निजी रूप वानर शरीर में प्रकट हुए। यही तो स्वामी और सेवक के बीच की दीवार थी। वह छल छद्म रूपी दीवार फट गई। अब देर क्या थी। भगवान श्री राम ने बलपूर्वक अपनी आजान बाहु में भरकर उनके माथा सूंघे और अपने नयनों से धारा प्रवाह आंसू की वृष्टि कर हनुमान जी को नहलाकर शीतल कर दिए और उनको सांत्वना देते हुए दुंदुभी के स्वर में बोले। भगवान श्री राम बोले, वायुनंदन वीर हनुमती, तुमने अपना मन को छोटा न करो। वीर, मेरे प्रिय अनुज लक्ष्मण सामने खड़े हैं। तुम मेरे सत्य वचन को सुनो। प्रिय अनुज लक्ष्मण से भी तुम मुझे दूने प्रिय हो। लखनलाल का स्मरण होते ही प्रेम में विभोर हनुमान जी अपने स्वामी के चरणों से संतुष्ट होकर लक्ष्मण जी की ओर मुड़े और कटे वृक्ष की तरह उनके चरणों में लौट गए। लक्ष्मण जी ने बलपूर्वक अपनी भुजाओं में भरकर उन्हें हृदय से लगाकर इतने सुखी हुए मानो अपने छोटे भाई प्रिय शत्रुघ्न जी से मिले हो। यह दो भक्तों की मिलन थी। इस भेंट से दोनों परम संतुष्ट हुए, मानो दो शरीर में एक ही आत्मा हो। अब धैर्य पूर्वक हनुमान जी ने अपने प्रेम आंसुओं को पोंछकर प्रसन्न मन से कहा। हनुमान जी बोले, प्रभु, ऋषमुख पर्वत पर वानरों के अधिपति सूर्यपुत्र सुग्रीव विपन्न अवस्था में निवास करते हैं। वे आपके सेवक हैं। विदेह राजनंदिनी वैदेही के अन्वेषण में वे सहायक होंगे। यदि आज्ञा हो तो आपको उनसे मिला दूं। भगवान श्री राम का संकेत पाकर दोनों रघुवंशी बंधुओं को पीठ पर बैठाकर एक ही छलांग में सुग्रीव के समीप पहुंचकर एक दूसरे का परिचय कराया।
और अग्नि को साक्ष्य रूप में प्रज्वलित कर श्री राम सुग्रीव एक दूसरे के अभिन्न मित्र बन गए। वायुनंदन हनुमान जी बल के अंतिम सीमा है। शोभा संपन्न सुनहले सुमेरु के सदृश उनका विशाल शरीर है। दुष्ट रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि रूप तेज है। वानरों में सिंह और ज्ञानियों में अन्यतम तथा भगवत भक्तों में दैत्यराज प्रहलाद जी की तरह भक्त शिरोमणि हैं। जैसे विंतानंदन गरुड़ के पंखों में चारों वेद निवास करते हैं, वैसे ही हनुमान जी के कंठ प्रदेश में सभी वेद वेदांग प्रतिष्ठित हैं। फिर भी रुद्र रूप से वानर तन में जन्म के कारण संयोग वश माया की अधीनता उन्होंने स्वीकार किया। विचारणीय बात है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म तो निश्चय ही मायापति या मायाधीश है, किंतु वही ब्रह्म जब सगुण साकार रूप में इस भूतल पर अवतरित होते हैं तो माया की अधीनता को स्वीकार करते हैं, किंतु तभी उनका बल विवेक और शौर्य अपरिमित रहता है। अतः हनुमत लाल जी को भी माया की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि भक्त और भगवान दोनों आमने सामने एक दूसरे से मिलने के लिए व्यग्र है, किंतु हनुमान जी का छद्म ब्राह्मण रूप इस मिलन में दीवार बनकर खड़ा है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम क्षत्रिय रूप में है। हनुमान जी का ब्राह्मण रूप कपट पूर्ण छल छद्म है। फिर भी उस रूप में किया गया अभिवादन उन्हें स्वीकार नहीं था, क्योंकि वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। बोलो हनुमान जी की जय।